नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में 1,19,000 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,00,000 हो चुकी है। देश में 60,683 नए संक्रमितों के साथ में कोरोना पॉजिटिव कुल लोगों की संख्या 43,38,267 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 18,064 नए केस के साथ में 77,323 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि निमाड़ में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 49,051 हो चुकी है। 96 लोगों की अब तक मौत हुई है। 778 मरीज अब भी एक्टिव हैं। निमाड़ के चारों शहरों की हम बात करें तो खंडवा में 23 नए प्रकरणों के साथ में 1,068 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खरगोन में 34 नए संक्रमितों के साथ में 1985 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बड़वानी में 27 नए केस के साथ में 1,315 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बुरहानपुर में एक नए केस के साथ में 583 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भिकनगांव में फिर पसरा तनाव, दो पक्षों के बीच हुआ जमकर विवाद। पुलिस ने संभाला मोर्चा, दिन भर बंद रहा बाजार। खरगोन जिले के भिकनगांव में मंगलवार को दिन भर तनाव का माहौल रहा। बाजार बंद रहे और नगर सुरक्षा बलों की निगरानी में रहा। दरअसल नगर के जायसवाल और पठान परिवार के बीच पिछले एक माह से चला आ रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास को पुलिस ने सख्त कार्रवाई करके रोक लगाई है। सोमवार को किराना दुकान पर हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और ये विवाद मंगलवार तक जारी रहा। विवाद दोनों पक्षों में मारपीट तक पहुंच गया। इस मामले में एक पक्ष की शिकायत पर सोमवार रात ही कायमी कर ली गई थी, जबकि मंगलवार को दूसरा पक्ष केस दर्ज कराने के लिए दबाव बनाता रहा। बताते चलें, इसी विवाद में करीब एक माह पूर्व मुस्लिम समाज के सदर की हत्या हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार भिकनगांव पहुंच गए। वहीं एक पक्ष ने आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर के नाम सेप्टिक टैंक, दूध की केन और जमीन में गाड़ रखी थी 45,000 रुपए की शराब पुलिस ने जब्त की। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई के बाद भी ये गोरख धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों नर्मदा किनारे से लाखों रुपए की शराब पकड़ने के बाद संयुक्त टीम ने मंगलवार को खंडवा में फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम उस समय दंग रह गई जब सेप्टिक टैंक, दूध की केन और जमीन में कई फीट गहरे तक दबाई गई सैकड़ों लीटर शराब जब्त की गई। शुक्लानगर निवासी आशुतोष पिता ओम प्रकाश पांडे के रिहायशी घर में दूध की केन तथा घर के अंदर गड्ढा कर शराब छिपा रखी थी। कंजर मोहल्ला निवासी मीनापति पूनम के कब्जे से 16 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई। इसी क्षेत्र में ही एक खंडरनुमा मकान के सेप्टिक टैंक के अंदर 212 पाव देशी शराब के जब्त छिपा कर रखे गए थे। इसी इलाके में 2 अन्य स्थानों पर जमीन में गड़ी 100 लीटर शराब की बोतलें और 8 लीटर शराब प्लास्टिक की थैलियों में जब्त की गई। इसके अलावा जसवाड़ी में नदी किनारे से लावारिस हालत में शराब और महुआ लहान जब्त किया गया। जब्त की गई कुल शराब मंत्री विजय शाह ने बांधी आंखों पर काली पट्टी। दर्जनों लोग सड़क पर अंधे बनकर उतरे। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं ये खबर। मंगलवार को खंडवा शहर में लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब दर्जनों लोग आंखों पर काली पट्टी बांधकर एक दूसरे को टटेलते हुए अपनी राह खोजने लगे। इतना ही नहीं, प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने भी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी। दरअसल लायंस और लायनेस क्लब खंडवा द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया था। 25 अगस्त से चल रहे जन जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयोजक नारायण बाहिती ने बताया कि पखवाड़े में 396 व्यक्तियों द्वारा नेत्रदान के संकल्प भरे। समापन समारोह के बाद मंत्री विजय शाह व सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी चिक्तावत के मुख्य आतिथ्य व समाजसेवी सुनील जैन के विशेष आतिथ्य में आंखों पर काली पट्टी बांधकर चलकर नेत्रहीनों की पीड़ा महसूस कर नेत्रदान हेतु जागरूक किया गया। कुछ ही देर पहले घोड़ा पछाड़ गांव के पास हुआ भीषण हादसा, 3 लोग बुरी तरह घायल, खंडवा किया रेफर। खंडवा जिले में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
मंगलवार रात भी हरसूद तहसील के घोड़ा पछाड़ गांव के पास हुए एक भीषण हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। मौके पर हरसूद की 108 एम्बुलेंस पहुंची, जिसमें ईएमटी नीरज व पायलट मोहम्मद रफीक द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद शिफ्ट किया गया। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इनमें भराड़ी निवासी भूरू पिता जागेश्वर के पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि भराड़ी के ही राजकुमार पिता मेहता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद में प्राथमिक उपचार के बाद खंडवा रेफर कर दिया गया, जिन्हें हरसूद से 108 के माध्यम से ही जिला अस्पताल खंडवा लाया गया। वन अतिक्रमणकारियों के हमले में घायल हुए वन कर्मियों से मिलने पहुंचे वन मंत्री विजय शाह, बोले भोले भाले आदिवासियों को किया जा रहा है गुमराह। वन कर्मियों पर हो रहे हमलों के पीछे आदिवासियों को मोहरा बनाया जा रहा है। इनके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं या उन्हें गुमराह कर रहे हैं, हम जल्द ही इसका पता लगाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बात प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा में कही। एक दिन पहले गुड़ी रेंज के ग्राम तालियाधड़ के जंगल में अतिक्रमणकारियों को रोकने गए वन विभाग के कर्मचारियों पर अचानक हमला कर दिया गया था, जिसमें वन विभाग के 2 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए थे। इन वन कर्मियों से मिलने के लिए शाह जिला अस्पताल पहुंचे थे। शाह ने वन कर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और कहा कि घायल वन कर्मचारियों को बेहतर उपचार की यदि ज़रूरत पड़े तो इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में सरकार उनका निःशुल्क उपचार करवाएगी। बुरहानपुर में तेज आंधी से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण करने पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, बोली जल्द दिलाएंगे मुआवजा। पिछले दिनों प्रदेश भर में चली तेज आंधी और तूफान से हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसान लगातार सरकार से नुकसानी के आकलन की मांग कर रहे हैं। किसानों की परेशानी से शासन को अवगत कराने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण भी किया। चिटनिस ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर प्रभावित क्षेत्रों के खेतों में फसलों का आकलन करने की बात कही और किसानों को आश्वासन दिया कि नुकसान की भरपाई के लिए वे हर संभव मदद करेंगी। इस दौरान श्रीमती चिटनिस के साथ अनेक जनप्रतिनिधि व कृषक मौजूद थे। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।